ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये 22 जनवरी से अपनी राशि बदल के अब मकर में चल रहे हैं, उसमें कुंभ में प्रवेश करेंगे। 15 फरवरी तक यहाँ वहीं रहने वाले हैं। ये परिवर्तन सबके लिए सुखदकारी होने वाला है, क्योंकि वैसे भी मकर राशि में शुक्र इनके मित्र हैं, अच्छे परिणाम दे रहे थे, और कुंभ राशि में भी अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जी कि आपके भाव, आपका जो नेटल चार्ट है उसमें 12 भाव में से अगर देखा जाए तो 3 भाव को छोड़ के सभी भाव में, चाहे गोचर में हो चाहे आपके परमानेंट आपके चार्ट में हो, अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये आकर्षण के और आपके जीवन की मधुरता, संपन्नता, वैभव, विलास और आपके वैवाहिक जीवन, आपका संतान सुख, इन सब के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, मतलब उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और शनि के लिए तो आप जानते हैं कि शनि धनी बनाते हैं। तो ये शुक्र का और शनि का जो अभी चल रहा है, पिछले मकर राशि से अभी भी ये चलने वाला है। इसके बाद की जो स्थिति होगी मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अभी के हिसाब से ये सब आप सब लोगों के लिए, प्रत्येक राशि वालों को कुछ कुछ अच्छी उपहार लेके आए हैं, सबके लिए वरदान लेके आए हैं। शनि के साथ ये तो सभी राशियों के लिए फलदायक रहने वाली है। कहीं न कहीं से अगर आपके काम अटके हुए थे, मतलब क्योंकि ये कंफर्ट जोन में आएँगे, और जहाँ तक नक्षत्र के हिसाब से देखें, 3 नक्षत्र में विचरण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होते हुए ये अपनी यात्रा है वो 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और शुक्र जो है वो जलीय तत्व के हैं। तो बहुत अच्छा ये जो युति बन रही है, ये जो मिलन हो रहा है, सबके लिए अच्छी-अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। आपके प्रेम प्रसंग में है, उनमें सब में आपको लाभ होने वाला है। अगर आप ज्वेलरी के व्यापारी हैं या अभिनय के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट का अगर आप कोर्स कर रहे थे या उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, हर तरह से आपको चारों तरफ से शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। अब आपको खुश होने का समय आ गया है, और विशेष तौर से उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय है जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रही है, क्योंकि वो लोग पहले से डरे हुए थे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये शुक्र और शनि का जो है मित्रता सबको समान रूप से वरदान दे के जाएगी। हर एक राशि के हिसाब से देखें, एक तो ये है कि शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, और आपके नेटल चार्ट में ज़्यादातर ये अच्छे परिणाम देते हैं। मतलब जो ऐसे भाव जिनमें और ग्रह अच्छे नहीं देते हैं, शुभ लक्षण नहीं होते, उसमें भी शुक्र की भूमिका अच्छी देखी जाती है। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि आपकी मंगल की राशि है, हालांकि इनसे दोनों से मित्रता नहीं है, ना तो शनि से ना ही शुक्र से, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। ये 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ की हर एक ग्रह जो है वो अच्छे परिणाम देता है। आपको देखना होगा आपके नेटल चार्ट में ये 11वें भाव में प्रवेश करके और 2 भाव इनके जो स्वयं के हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। मैं केवल आज इसमें आपको जिस भाव में प्रवेश कर रहे हैं उसको और इनकी सप्तम दृष्टि का प्रभाव बताने वाली हूँ। आप लोगों को अब तो ये मालूम हो गया होगा कि कैसे देखते हैं गोचर, क्योंकि ये गोचर क्या है, बरसात की तरह होता है, जैसे आता जाता मौसम होता है, ठीक इसी तरह से 11वें भाव किसका है, आपकी आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है, मित्रों का है, और एक दृष्टि जो है इनके 5th भाव में पड़ेगी जो कि संतान का है। तो ये सब चीज़ों में आपको हर तरह से सुख सुविधा मिलने वाली है। संतान की अगर कोई तरक्की रुकी हुई थी, उनकी शिक्षा में बाधित हो रही थी, उसमें आपको उनकी ओर से आपको निश्चिंत होना है। प्रेम में थे तो उसमें विवाह में परिणत कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे तो उसमें अब आपका मतलब प्रगाढ़ता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा-सा मन जो है विचलित हो सकता है, क्योंकि शुक्र क्या है, वैभव के हैं ये ग्रह। आपका मन अगर पहले से कहीं इधर-उधर भटका हुआ है तो उसमें भटकाव के लिए आपको स्वयं नियंत्रित करना ही चाहिए। 2-11 का संबंध बन रहा है, बहुत ही अच्छा है। आपको बस थोड़ा-सा अपना विद्यार्थियों के लिए अपना फ़ोकस करना होगा, और स्वयं को मतलब क्रोध से बचाना होगा। 2nd भाव का है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेष राशि वाले जो हैं वो अभी इस समय ढैया और साढ़े साती से मुक्त हैं। हर तरह से घर में कोई मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है, उसका आप एन्जॉय कीजिए और अपना जीवन आगे बढ़ाइए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बनती है वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं, और 10वें भाव में एक गोचर हो रहा है,
आपके कार्य क्षेत्र में अपार सफलता की संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की कोशिश कर रहे थे, अब जॉब की प्राप्ति के लिए ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाइए। जॉबलेस को जॉब मिल सकता है। एक दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ रही है, 4th भाव पे जो सप्तम होगी, तो हर तरह के सुखों में वृद्धि। अगर आप अब तक भूमि वाहन का सौदा तय कर चुके थे, उसमें फाइनल नहीं कर पा रहे थे, उसका समय आ गया है। अगर प्रेम में थे तो विवाह में परिणित कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब पहले से चली आ रही थी, उसमें कुछ अच्छा उपचार मिलेगा, इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एक राजयोग का निर्माण जो होता है जब भी कोई किसी भी राशि में, तो पूर्णतः वो आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है। व्यापार है तो व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। जो भी आपके काम रुके हुए थे, अगर आप राजनीति में से जुड़े हुए हैं, उसमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ रहने वाला है, इसलिए जब भी कोई भाग्य का साथ देता है या भाग्य आपका साथ देता है, तो सभी तरह की जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है। विशेष तौर से ऐसी राशियां जिनकी स्वामी राशि है उनको तो फायदा होना ही होना है, और जो मित्र राशियां हैं उनको भी फायदा होगा। अब तीसरी जो राशि है वो मित्र राशियों में है, क्योंकि आपके 9th भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि भाग्य स्थान है। आपको मित्र राशि वालों पे वैसे भी ढैया समाप्त हो चुका है। आपके लिए शुक्र बुध और शनि तीनों की सुखता आपको प्राप्त होगी। स्टूडेंट को मन चाहा जहाँ एडमिशन चाहे वहाँ जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके मतलब मन में होगा, और आपका जो फिजिकल लेवल जो थोड़ा सा कहीं डाउन चल रहा था अब तक, उसमें आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। थोड़ा सा व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। 9th भाव भाग्य का भाव है। भाग्य आपका भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। ढैया समाप्त हो रहा है, इसलिए हर तरह के जो भी आपके काम रुके हुए थे, उनमें अवरोध आ रहा था, वो सब आप मान के चलिए कि समाप्त हो चुके हैं। और आपके लिए एक और बात है कि किसी नए कार्य की शुरुआत आप चाहें, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, नए कार्य की शुरुआत के साथ अपना जीवन आप काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसका लाभ आपको लेना चाहिए, और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, और ये अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। आप पे ढैया का प्रारंभ हो चुका है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का। आपको अपनी, जैसे कि अष्टम भाव है, चोट चपेट दुर्घटना का है, लेकिन अचानक धन का भी है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एक दृष्टि आपके 2nd भाव पे पड़ेगी, तो 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे कर्क राशि वाले बहुत कठोर नहीं बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा संयम की आवश्यकता है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। विशेष तौर से एक समय बता देती हूँ, ये 22 जनवरी से लेके और जो 13 फरवरी तक का समय है, उसमें थोड़ी सी आपको परेशानी ज़्यादा रखनी हो सकती है। जब भी कभी कोई काम करना है, इस समय को टाल दें। बाकी धन के लिए अच्छा है। सुखों का थोड़ी सी बाधा आ सकती है सुखों में। मतलब जो भी कोई काम करना है, थोड़ा स्वयं विवेक से करें या थोड़ा सा टाल दें। उसके बाद का जो गोचर होगा वो आपके लिए बता दिया जाएगा कैसा होगा। तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। अब आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य हैं, और ये जो गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव में हो रहा है। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो सप्तम भाव शुक्र का ही मानते हैं। तो आपके लिए क्या क्या फायदा होने वाला है। एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, तो आपके नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आत्मबल की वृद्धि दिखाई दे रही है। वैवाहिक संबंधों में कहीं खराबी आ रही थी या मनमुटाव थे, वो मधुरता आने वाली है। अगर आप विवाहित थे तो विवाह फिक्स हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको अपने मन को फोकस करना चाहिए। बाकी आपके नए नए मित्र मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ अगर खराब थी तो हेल्थ से संबंधित आपको उपचार मिलेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ लाभ की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। यात्राएं करेंगे वो भी आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, बहुत से परेशानी थी, वो आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो अब उसके लिए भी आप मतलब तैयार हो जाइए। ये सब आपके लिए लेके ही आ रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले अब इन चीज़ों से वंचित हैं। जो साढ़े साथी ढैया आपके ऊपर सबसे ज़्यादा घातक होता है, लेकिन इस समय आप उससे फ्री हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 6 भाव में ये गोचर हो रहा है, तो आपको तो आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, शुक्र की भी और शनि की भी। तो आपको मतलब
बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। जैसे शुक्र का, शनि का, बुध का जब ये होगा मिलन, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? धनागमन होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, प्रतियोगिता में सफलता, विदेशी यात्राएँ, शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे या शांत हो जाएँगे। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सुखद है। हायर एजुकेशन के लिए या प्रतियोगिता के लिए ट्राई कर रहे थे, सफलता मिलना निश्चित है। अगर ऋण से कोई परेशानी थी या तो अप्रूव नहीं हो रहा था या ऋण मुक्ति नहीं मिल रही थी, उन सब के लिए, ऋण के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। एक राजयोग का निर्माण आपके नेटा चार्ट में भी हो रहा है। आपको थोड़ा-सा चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। बाकी शेष समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तीनों ग्रह आपके फ़ेवर के हैं। थोड़ा ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं, 5th भाव में एक गोचर हो रहा है जो कि मूल त्रिकोण है। आपके लिए भी आपके स्वामी राशि बुध है और शनि है और शुक्र है, तीनों का आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आपका 5th भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम में है। अगर आप अभी तक आपने प्रपोज़ल नहीं दिया था, उनके सामने अपना प्रकट नहीं किया था, इज़हार नहीं किया था, तो आप वो कर सकते हैं। तो आगे इसका हो सकता है कि अच्छा परिणाम हो, विवाह में परिणित हो सकता है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे क्योंकि एक दृष्टि 11th पे पड़ेगी, इसलिए नए मित्रों का भी आप हो सकता है कि आपका दायरा बढ़े। संतान की समस्याओं का हल, संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके अनुरूप जो आपने अभी तक सोचा था, वो सब परिणाम मिलने वाला है। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि तुला राशि वाले जो हैं वो ढैया के प्रभाव से समाप्त हो ही चुके हैं 17 जनवरी से, तो हर तरह की मनोकामनाएँ अब आपकी पूर्ण करने के लिए ये आ गए हैं। शुक्र, बुध और शनि, आप जितना चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। रेमेडी मैं सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है, वही जो गोचर है ये आपके कहाँ हो रहा है? 4थे भाव में। आप पे ढैया लग चुका है। कार्य क्षेत्र में आपको फिर अगर 4th हिसाब से देखें तो एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है? 10वें भाव पे। तो कार्य क्षेत्र में जो है वो आपका ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है इस समय। कोई अगर आपने कोई भी अगर पहले से प्लानिंग की थी तो इस समय आप चाहें, ये समय उसके लिए अच्छा है। आप या तो अपना निवास बदल सकते हैं या फिर आपका कोई जॉब में हो सकता है कि कहीं दूसरा बदलाव हो या कहीं नए जॉब की प्राप्ति हो। बाकी सुख और समृद्धि में कोई परेशानी नहीं है। इसमें तो वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपका पुराना कोई मकान था या वाहन था, उसका आप उसकी रिपेयर करा सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं। उस तरह से आपको मातृ सुख की अगर देखें तो उसमें थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही है। शेष अब आपके मानसिक क्लेश का भी सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ढैया वाले जो हैं वो थोड़े-से अब इस बात को अलर्ट हो जाएँ। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। आपने नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखें और रेमेडी भी उसमें बताई है। तो सुख शांति के लिए आपको इसकी रेमेडी करना बहुत आवश्यक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष तौर से क्योंकि मंगल और चंद्रमा की जो राशियाँ हैं, उनको शनि ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि इनका कारक भाव नहीं है। लेकिन चूँकि अभी आप अपने स्वामी राशि की छत्र छाया में हैं, इसलिए आपको 3rd भाव से रिलेटेड भी अच्छी सौगातें मिलेंगी। जैसे दूरी की यात्राएँ, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र आपका भी संभावना दिखाई दे रही है। शत्रु परास्त होंगे, ऋणों से मुक्ति होने वाली है। बहुत संघर्ष के बाद आपका जो जीवन है पटरी पे बैठा है क्योंकि साढ़े साथी का समाप्त हो चुका है आपको। लेकिन अभी एक और मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको पाए के हिसाब से और एलिमेंट के हिसाब से बताऊँगी। उसकी वजह से धनु राशि वाले थोड़े अभी और प्रताड़ित होंगे शनि की वजह से। बाकी शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। छोटे भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, नए संपर्क बनेंगे। अगर आर्ट और मीडिया से जुड़े हुए हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग, उनके लिए ये समय अच्छा है। मातृ पक्ष का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और मामा पक्ष से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा-सा जो अभी और बताऊँगी उसमें आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि स्वामी राशि शनि है और शुक्र के परम मित्र हैं, बुध भी इनके साथ चल रहे हैं। तीनों का आपको लाभ मिलने वाला है। साढ़े साथी का आपका अंतिम चरण चल रहा है और 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है और एक दृष्टि जो है अष्टम पे पड़ रही है, उससे थोड़ा परेशानी हो सकती है। अष्टम मतलब आपकी
चोट चपेट दुर्घटना अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। शेष सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट के में अगर आप शौक रखते हैं उससे धन कमा सकते हैं। परिवार से जो है वो आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है और बचत भी होगी, क्योंकि सेकंड भाव धन का है और बचत का भी है। अब तक आपकी बचत नहीं हो रही थी तो वो बचत होना शुरू हो जाएगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उससे आपको धन लाभ होगा। यदि स्वयं भी जाना चाह रहे थे, कोई वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। बस ड्राइविंग करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और किसी को भी पैसा उधार ना दें। आपके लिए फिर समय अच्छा है। अब नेक्स्ट जो बनती है कुंभ राशि। अब आपकी ही राशि में आ रहे हैं, लग्न में ही गोचर हो रहा है। कोई भी ग्रह है, पापी से पापी ग्रह है अपने, एक तो स्वामी राशि ऊपर से लग्न, दोनों बातों को लेके आपको परेशानी नहीं होनी है बिल्कुल हर तरह से। एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, और अगर तीनों अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखे जाए तब भी आपको लाभ होने वाला है। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य संपन्न होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी को सोना वाली स्थिति में इस समय निर्माण हो रहा है। आपकी राशि में आ रहे हैं और आपके स्वामी राशि से बुध की, शुक्र की, सबकी मित्रता है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, जॉब अगर की तलाश थी वो समाप्त होने वाली, जॉब मिलने वाली है, तैयार हो जाएगी। आपके अनुरूप सब काम होने वाले हैं। व्यक्तित्व का जो आपकी प्रखरता है, जो आपका प्रभाव है, वो इतना ज़्यादा निखार आ जाएगा उस पे, तो कोई आपकी बात टालेगा नहीं। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, यात्राएं सुखद होने वाली हैं। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। 7.5 के बावजूद भी ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। शॉर्ट पीरियड है लेकिन कभी कभी शॉर्ट पीरियड भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि, आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। आप पे भी अभी 7.5 का प्रारंभ हो चुका है। आपको विपरीत राजयोग का निर्माण मान के चलिए तो आपके लिए रुका हुआ धन की प्राप्ति होने वाली है। और इसके अलावा यात्राएं करेंगी देश विदेश की तो उसमें से अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। और शुक्र कारक नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर करना चाहें तो किसी से सलाह ले लें, यदि हो सके तो ना करें। आपकी हेल्थ के लिए ये खराब हो सकता है और आपको शुगर जैसी बीमारी से अगर आप परेशान थे, क्योंकि एक दृष्टि 6 भाव पे पड़ रही है, तो शुगर जैसी बीमारी से परेशान थे तो उसमें थोड़ी सी खाने पीने पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी व्यसन से दूर रहें, क्योंकि क्या है कि अभी 7.5 का शुरुआत है। शनि तो वैसे भी धीमी चाल के प्लानिट है, इसलिए अभी बहुत शनि से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको अपने व्यसन से दूर रहना है, किसी से भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपके लिए भी फिर ये जो गोचर है वो ज़्यादा खराब नहीं होगा। अब हो गई ये पूरे मीन राशि तक के लिए। अब थोड़ा-सा और बता देते हैं रेमेडी। जैसे अगर आपके पास शुक्र से दुष्प्रभाव हो रहा है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना सबसे ज़्यादा हितकारी होगा। जैसे कि आप सफ़ेद चीज़ों की मिठाई का दान कर सकते हैं, और अगर और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो मोती दान भी कर सकते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करना सबसे अच्छा रहने वाला है। शुक्र के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये आपके लिए एक घर बैठे का मतलब बिना खर्च के काम है। और अगर अपने संग में जो काम करने वाली स्त्रियां हैं या आपके जीवन में कोई भी स्त्री है उसका सम्मान करें, उससे प्रेम करें। सुगंधित चीज़ें जो हैं उनका उपयोग स्वयं करें, उसको दान नहीं करना है। जैसे परफ्यूम है या इत्र है, मतलब जो भी आपको पसंद है इस तरह का उसका उपयोग करें। तो क्या होगा कि आप शुक्र की पावर बढ़ जाएगी। और घर में आपको साफ सफाई से रहना है, स्वयं भी अच्छे मतलब ऐसा रहना है कि खूब आपको देख के कोई इम्प्रेस हो जाए। ऐसे क्या होता है कि जब भी कोई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपके सामने आती है तो आपका स्वयं उससे बात करने का मन होता है। ठीक इसी तरह से आपको मतलब अपनी पर्सनैलिटी कैसी रखें, बहुत मतलब प्रेजेंटेटिव रखें, तो देखना आपका शुक्र भी पावरफुल हो जाएगा और उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।